Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from Social Science Class 6 New NCERT. We have started Theme A India and the World, Land and the People. And in this theme, there are 3 chapters. So, first chapter हम already start कर चुके हैं, इसके 2 parts भी कर लिए हैं. इस वीडियो में हम part 3 या last part इस chapter का करने वाले हैं, जिसमें बचा हुआ chapter complete करेंगे और question answer करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी के साथ जो भी अभी तक हमने पढ़ा है. सो मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज. हमने मैप के बारे में जाना था. अर्थ पे जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के थ्रू, चाहे वो छोटा एरिया हो चाहे बड़ा एरिया हो. फिर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप देखे थे हमने, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. इसमें हमने स्केल के बारे में भी जाना था. फिर एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज अ लोकेशन विच कैन बी प्रिसाइसली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिड. जो ग्रिड पैटर्न होता है उससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं. ग्रिड किससे बनता है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. फिर देखा था लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर. इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है जो अर्थ को नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और लैटिट्यूड्स उसके पैरेलल सभी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पोल्स तक जाती हैं. फिर देखा था हमने लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ. जो नॉर्थ टू साउथ दोनों पोल्स को कनेक्ट करती हैं उन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. फिर लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन. हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम जोन डिफाइन करते हैं और टाइम का पता चलता है, राइट. सो ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं. अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं. अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स. टाइम जोन्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड इसको कैसे डिफाइन करता है, ये सब चीजें हम देखेंगे. लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सेस, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर. हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पिन करता है ना, और एक राउंड पूरा 24 आवर में कंप्लीट करता है. और आगे दिया है और फुल टर्न इज 360 डिग्री. पूरा सर्कल जो ये 24 आवर में कंप्लीट करता है वो 360 डिग्री कवर करता है. कैसे, चलिए इसको समझते हैं. प्राइम मेरिडियन पे हमने देखा था कि 0 डिग्री होता है ना. फिर ये ईस्ट की तरफ गया तो 30, 60, 90, 120, 150 और 180, इस तरीके से 180 डिग्री तक जाएगा. ऐसे ही वेस्ट से अगर हम गए लॉन्गिट्यूड से, सो 30, 60, 90, 120, 50 एंड 180, तो 180 तक गए. दोनों तरफ 180 डिग्री हम जा रहे हैं. 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. तो 180 प्लस 180 360 डिग्री टोटल. एक कंप्लीट सर्कल जब राउंड करती है अर्थ तो पूरा लेती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है a full turn is 360 degree, so this means 15 degree per hour. That is 15 into 24, 360 डिग्री. अब देखो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही है 24 आवर में. यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है. ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्लाइड. आप इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा. ठीक है. सो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का है, और वो कितने समय में कर रही है एक सर्कल पूरा? 24 आवर में, राइट. सो 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 1 आवर में कितना डिग्री कवर करेगी अर्थ? सो इसको पता करने के लिए 360 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से. सो 1 आवर का आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री मूव करेगी अर्थ. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. अब आगे का रीड करने से पहले पहले एक मैप दिया हुआ है उसको हम समझ लेते हैं, फिर मैं आगे का रीड करूंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा. सो यहाँ एक फिगर दिया गया है. दिस ग्राफ शोज longitudes at the bottom and local time at the top with reference to the prime meridian at 0 degree. Each color is a zone of 15 degree centered on a meridian. यहाँ इस वाले फिगर में यहाँ प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, है ना, ग्रीनविच से जो होकर गुजरता है. उसके बाद दोनों तरफ 15-15 डिग्री ऐड किए गए हैं. देखिए 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट. ई क्या है? ईस्ट, क्योंकि ईस्ट की तरफ के मेरिडियन है. ऐसे ही 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट. ठीक है. ये वेस्ट की तरफ के मेरिडियन है. सो हर 15 डिग्री, क्योंकि अर्थ 1 घंटे में कवर कर रही है, सो 15-15 डिग्री पे एक एक जोन बना हुआ है. जो ये अलग अलग कलर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक जोन. ठीक है. अब प्राइम मेरिडियन पे यानी 0 डिग्री पे ऊपर यहाँ दिया हुआ है 12 AM. इस AM को आप कट करके PM लिख लीजिएगा, यहाँ मिस प्रिंट है. ठीक है. सो 12 PM आएगा यहाँ पर. अब 12 PM से हमने देखा कि हर 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा बढ़ेगा, है ना. सो 12 PM अगर इधर है तो ईस्ट की तरफ हमने 15 डिग्री मूव किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 PM. 12 बजे थे, 1 घंटा और ऐड कर दिया तो 1 PM. फिर 1 घंटा ऐड किया तो 2 PM. फिर 1 घंटा ऐड किया तो 3 PM. ये एक एक घंटा हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 15-15 डिग्री अर्थ हर बार मूव कर रही है यहाँ पर.
है ना। सो ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो 1 आवर हर 15 डिग्री पे ऐड होता जाता है टाइम में। तो ये रिलेशन है मेरिडियन का टाइम से, लोकल टाइम से। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम वेस्ट जाएंगे, पीछे की तरफ अगर आप जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन से, तो यहाँ आप देखेंगे 12 PM है, तो पीछे गए तो 11 AM होगा, है ना। दिन के 11 बज रहे हैं, तभी तो दोपहर के यहाँ 12 बजे, 1 घंटा बाद। सो -1 हुआ। फिर 11 AM से हम 15 डिग्री और पीछे गए, यानी 30 डिग्री वेस्ट पे गए, तो 1 घंटा और माइनस हो जाएगा, 10 AM। फिर 15 डिग्री और पीछे गए, यानी 30 और 15, 45 डिग्री वेस्ट, तो 1 घंटा और माइनस हो जाएगा, यानी 9 AM। सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं प्राइम मेरिडियन से, हर 15 डिग्री पे 1 1 आवर ऐड होता जाता है टाइम में। और ऐसे ही जब हम वेस्ट जाते हैं तो हर 15 डिग्री पे 1 1 घंटा माइनस होता चला जाता है। ओके। अब इसको हम रीड कर लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही दिया है यहाँ। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। हर 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया हुआ है मेरिडियन। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। हर 15 डिग्री पे हमने क्या ड्रॉ किया है? 15 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 45 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। ऐसे ही आप हर 15 डिग्री पे अप टू 180 डिग्री ईस्ट तक ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। हर मेरिडियन पे, हर लोकल मेरिडियन पे आप 15 15 डिग्री ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 1 आवर टाइम पीरियड ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच, मैंने आपको कहा था ना AM को कट करके PM लिख लीजिए, वहां नून दिया हुआ है, नून टाइम है ना, वो मिसप्रिंट हो गया, वहां PM आएगा। सो इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच, ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन पे अगर 12 PM है, तो इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। जब 15 डिग्री ईस्ट पे जाएंगे तो वहां कितना बज रहा होगा? 1 बज रहे होंगे दोपहर के, है ना, 1 PM। फिर 15 डिग्री और आगे गए, यानी 30 डिग्री ईस्ट पे, तो 2 PM। ऐसे ही 1 1 घंटा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज द अदर वे राउंड। लेकिन जब आप पीछे जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। 12 नून हो रहा है, 12 PM हो रहा है ग्रीनविच पे, तो 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट। 15 डिग्री वेस्ट गए तो 11 AM हो रहा होगा, यानी 1 घंटा कम होगा ग्रीनविच के कंपैरिजन में। और 30 डिग्री वेस्ट गए तो 10 AM हो रहा होगा, यानी 1 घंटा और वहां से माइनस हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस जोन में क्या टाइम होगा या किस मेरिडियन पे क्या टाइम। प्राइम मेरिडियन से कंपेयर करके हम किसी भी लोकल मेरिडियन का टाइम पता करते हैं, राइट। आगे देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। टू फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात एंड अदर इन तिनसुकिया आसाम, आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून। दो फ्रेंड है, एक गुजरात में है, जब पोरबंदर जगह है गुजरात की वहां, और एक आसाम में, तिनसुकिया जगह है आसाम में, वहां से दोनों फोन पर बात कर रहे हैं लेट आफ्टरनून, मतलब जब दोपहर और शाम के बीच का टाइम होता है उस आसपास, ठीक है। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट्स इन आसाम एंड इट्स नाउ डार्क। जो आसाम वाला बच्चा है, तिनसुकिया वाला, वो कह रहा है कि उसके यहाँ पर अब अंधेरा हो गया है, सूरज डूब गया है। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड एंड सेज, और जो गुजरात में है पोरबंदर में, उसको ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, क्यों? बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हियर, क्योंकि उसके यहाँ पर अभी भी पूरे दिन का प्रकाश है। आसाम में अंधेरा हो गया है, लेकिन गुजरात में अभी भी क्या है? रोशनी है। एक्सप्लेन वाई, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दीज टू सिटीज। और हमें इन दोनों सिटीज का, तिनसुकिया और पोरबंदर गुजरात में जो है, इनका लोकल टाइम भी पता करना है। यहाँ हिंट दिया हुआ है, फॉर नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। ओके। अभी के लिए हमें हिंट ये दिया है कि मान लो दोनों जो सिटीज हैं, इनके बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। लेटर यू कैन फाइंड आउट द प्रिसाइज वैल्यू। बाद में आप प्रिसाइज वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू सीखेंगे आगे की क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स। ओके। सो इस कॉन्सेप्ट को हम सनराइज में क्या डिफरेंस है उसके थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ गुजरात है जहां पर पोरबंदर है, और ये आसाम है जहां तिनसुकिया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस यानी लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस यहाँ हमें 30 डिग्रीज दिया हुआ है हिंट में, कि दोनों के बीच में 30 डिग्रीज का गैप है। अब हमने देखा था कि 15 डिग्री हम 1 आवर में कवर कर रहे हैं, तो 30 डिग्री कितनी देर में कवर करेंगे?
1 आवर प्लस 1 आवर यानी 2 आवर्स में। सो अप्रॉक्स 2 आवर्स का डिफरेंस है गुजरात और आसाम के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर सनराइज में डिफरेंस है, एक जगह पहले सूरज निकल रहा है और दूसरी जगह बाद में। तो फिर अंधेरा भी उसी हिसाब से होगा, एक जगह पहले अंधेरा हो रहा है और एक जगह बाद में। सो यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है दो जगह पर, है ना। इसीलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया कि पूरी इंडिया में एक टाइम फॉलो किया जाएगा, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। रिटर्न टू द टू फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात एंड आसाम। यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो हमें बताना है लोकल और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा। सो लोकल टाइम रेफर्स टू द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिफाइंड बाय द apparent मोशन ऑफ द सन। सन की क्या पोजीशन है उस हिसाब से जो उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का या मेरिडियन का टाइम होता है उसको हम लोकल टाइम बोलते हैं। सन की पोजीशन क्या है उस हिसाब से जो टाइम डिसाइड होता है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा गुजरात और आसाम एक ही कंट्री के पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग टाइम हो रहा है। तो दोनों जगह एक ही टाइम को हमें लाने के लिए नहीं तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाएंगी। रेलवे के टाइम कैसे सेट होंगे, किस स्टेट से किस स्टेट में ट्रेन जा रही है, तो दोनों जगह अगर अलग अलग टाइम होगा तो कैसे हम टाइम डिसाइड करेंगे। ऐसे टीवी सीरीज जो होते हैं तो 9 बजे अगर आना है रात में, मान लो कोई सा सीरियल, तो किस स्टेट में 9 बजे कब होगा, है ना। हर स्टेट में अलग अलग टाइम हो जाएगा फिर तो लगभग। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है। सो स्टैंडर्ड टाइम इज द अग्रीड टाइम फॉर प्लेसेस along the same meridian established by law in the same country। किसी भी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं सब में एक कॉमन टाइम रखा जाए, ये लॉ यानी कानून के थ्रू बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम को हम पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। सो इंडिया में 82.5 डिग्री जो मेरिडियन है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये आप आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ अभी यहाँ बता रही हूँ, उसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना है क्योंकि वो इंडिया के बीचों बीच से एकदम होकर गुजरता है। ठीक है। सो उसके हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम सेट होता है। अब आगे रीड करते हैं। द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसी तरीके से लैटिट्यूड्स का जो भी हमने देखा कि कैसे ग्रीनविच से आगे जा रहे हैं तो एक एक घंटा ईस्ट में ऐड हो रहा है और वेस्ट में माइनस हो रहा है, हम किसी भी जगह का टाइम पता कर सकते हैं लोकल टाइम। बट it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt a standard time based on meridian passing through them. हर स्टेट में अलग अलग टाइम फॉलो करना आसान नहीं है, इसीलिए हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेती है किसी भी एक मेरिडियन को मान के जो उनकी कंट्री से गुजर रही है। ठीक है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज IST is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of local time at Greenwich। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में आता है ना। सो यहाँ पर 5 hours और 30 minutes यानी 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के ग्रीनविच पे प्राइम मेरिडियन पे, तो इंडिया में 5 hours और 30 minutes और ऐड हो जाएंगे क्योंकि ईस्ट में आता है इंडिया, तो ऐड हो जाएगा। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, हम 5.5 घंटे यानी 5 hours 30 minutes और ऐड कर देंगे, यानी कि 5:30 हो रहा होगा, 5:30 PM। ठीक है। तो यहाँ पर दो शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये आपको लिखना है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स। हमने अभी देखा था ये सभी स्टैंडर्ड टाइम्स एक एक टाइम जोन में डिवाइड है, which broadly follows the zone of 15 degree in the graph। जो अभी हमने ग्राफ देखा था उसमें हर 15 डिग्री पे एक एक जोन है। But let us consider the world map below figure 1.8। We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight। This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders। The numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtract from GMT if they have a negative sign। तो ये सभी हम नेक्स्ट मैप के थ्रू समझ लेते हैं जो भी लिखा है। तो यहाँ दिया गया है कि जैसे लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी लाइनें हमने देखी थी नॉर्थ से साउथ तक, सो वो स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, है ना। लेकिन जो टाइम जोन की लाइन है ये जरूरी नहीं है कि लॉन्गिट्यूड से मैच करे, आइडेंटिकल हो, मतलब सेम वैसी ही सीधी सीधी खींची जाए। जैसे आप यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें देख सकते हैं, सो इस तरीके से टाइम जोन की जो लाइन है वो ड्रॉ करी जाती है। क्यों?
क्योंकि हर कंट्री की जो बाउंड्री है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो उस कंट्री की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करने के लिए इस तरीके से हमने देखा है कि टाइम जोन की जो लाइंस है उसको टेढ़ा मेढ़ा भी ड्रॉ किया गया है, ताकि एक ही कंट्री में थोड़े से की वजह से टाइम अलग अलग ना हो जाए। सो ये एडजस्टमेंट्स है टाइम जोन और लॉन्गिट्यूड में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम जोन्स की लाइन और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन जो है वो सेम है। और यहाँ आप देख सकते हैं हर कंट्री में प्लस कुछ टाइम लिखा है, माइनस कुछ टाइम लिखा है। जैसे यहाँ इंडिया है तो इंडिया में लिखा है +5.5 आवर। तो +5.5 आवर का मतलब है प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री है, तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो 5 आवर्स और 30 मिनट ज्यादा, यानी कि 5:30 PM हो रहा होगा इंडिया में। ऐसे ही चाइना में आप +8 देख सकते हैं, मतलब अगर अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो चाइना में +8 आवर्स कर देंगे, यानी 8 PM हो रहा होगा चाइना में। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ -5 है यूएसए में, तो 5 आवर्स यहाँ पे माइनस हो रहा होगा इस वाले जोन। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया था, एक बार और देख लिया। अब आगे दिया हुआ है डोंट मिस आउट फ्रॉम द above explanation it may seem as if every country has one standard time. That is not always the case. Some countries like Russia, Canada or the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. क्या मतलब है इसका? कि जो अभी हमने स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम है, तो क्या हर कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कुछ कंट्रीज है, रशिया, कनाडा, यूएसए, ये इतनी दूर में फैली हुई हैं, इनका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो इतना ज्यादा है कि उसमें बहुत सारे टाइम जोन आ जाते हैं। इसको मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे यूएसए और कनाडा है, तो इसका देखिए एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसके बीच में कितने सारे कलर्स हैं, मतलब इतने सारे टाइम जोन्स हैं। रशिया को देखिए, यहाँ इतना फैला हुआ है ये ईस्ट वेस्ट में, तो एक कलर नहीं है इसमें, कितने सारे टाइम जोन्स आ रहे हैं। तो जब हमारा इंडिया इतना छोटा सा है, तो हमने देखा गुजरात और आसाम, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस था। तो ये कंट्रीज तो इतनी ज्यादा बड़ी हैं, तो इनमें कितना डिफरेंस होगा। इसीलिए इन कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है कि एक स्टैंडर्ड टाइम रखा जाए। तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम देखने को मिलते हैं, जैसे रशिया में 11 है, यूएसए में 6 है। तो जब आप ट्रैवल करेंगे रशिया में ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी वॉच में टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम नहीं है पूरी कंट्री में, अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है अलग अलग जगह पर। अब आगे देखते हैं। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर अ फ्यू कंट्रीज। जीएमटी के रिस्पेक्ट में बाकी कंट्रीज में क्या टाइम होता है वो इस ग्लोब के थ्रू में दिया हुआ है। सो ये जो ग्लोब है इसमें अफ्रीका की कंट्रीज और यूरेशिया, यूरेशिया होता है यूरोप प्लस एशिया। सो ये कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टाइम पे फोकस करते हैं। सो हर कंट्री में हमने पहले भी देखा है, जैसे इंडिया का यहाँ दिया है 5.5, यानी 5.5 घंटे टाइम जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से ज्यादा है। ऐसे ही चाइना का 8 दिया है, +8 दिया है। सो 8 आवर्स हम ऐड करेंगे जीएमटी के टाइम में, और जिधर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि ये सारे ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो ये सब में प्लस का साइन आपको दिया हुआ है। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया, अब डेट और डे के बारे में जानते हैं। सो फाइनली व्हाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन at approximately 180 degree longitude is called international dateline. So greenwich हमने जाना कहाँ पर है, 0 डिग्री, यानी प्राइम मेरिडियन पे। इस मैप पे देखिए, इसके जस्ट पीछे अगर ग्लोब में आप देखेंगे तो आगे अगर 0 डिग्री है, सो हमने देखा था 180 डिग्री ईस्ट से गए और 180 डिग्री वेस्ट से गए, है ना। सो मतलब बिल्कुल पीछे वाली जो लाइन होती है 0 डिग्री की, वो क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर डेट चेंज होती है, कैसे आगे रीड करते हैं। So as you can see on the map, +12 and -12 time zones touches each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. We said that the international date line, इसको IDL भी बोलते हैं, is approximately at 180 degree longitude.
as it deviates in places to avoid dividing some countries into two different days। इसका मतलब क्या है देखिए यहाँ। सो इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने आपको बताया, ये भी जिगजैग है, स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के बॉर्डर हैं, तो एक कंट्री में दो डेट ना आ जाए, इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए इस तरीके से लाइन को खींचा गया है ना। अब इसमें कहा गया है कि इस डेट के अगर आप एक तरफ जाते हैं तो दूसरा दिन होगा और दूसरी तरफ दूसरा दिन होगा। तो चलिए इसको मैप पे समझते हैं। सो ऊपर देखिए +12 और -12, इसका मतलब है अगर हम ग्लोब पे जैसे जा रहे थे ईस्ट की तरफ, प्लस वाले आ रहे थे, सो पीछे गए होंगे तो +12 आया होगा, और वेस्ट की तरफ से गए होंगे तो -12 आया होगा, राइट। सो यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन बनती है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ इस लाइन के दूसरी डेट होगी और एक तरफ कुछ और डेट होगी। कैसे, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आप वेस्ट में खड़े हैं, यहाँ मंडे है, और आप ईस्ट की तरफ चले गए, इस लाइन को क्रॉस किया आपने ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक दिन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा। तो सब्सट्रैक्ट करना मतलब मंडे है आज, तो एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? संडे, है ना। माइनस हो गया एक दिन, तो इधर होगा संडे। सो इफ वी मूव फ्रॉम वेस्ट ऑफ द आइडियल, आइडियल क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, टू द ईस्ट ऑफ द आइडियल, वी विल गेन अ डे। एक दिन हमने माइनस कर दिया तो हमें एक दिन का फायदा हो गया। गेन मतलब फायदा। कैसे? अभी हम यहाँ वेस्ट में थे तो मंडे था, अब हम इधर आ गए ईस्ट में, तो यहाँ पर क्या है? आज संडे है। वेस्ट में आप ऑलरेडी मंडे देख चुके हैं, लेकिन इस साइड अभी संडे ही है, तो मंडे फिर से आएगा। एक दिन का आपको फायदा हो गया ना, यहाँ आपको दोबारा से मंडे देखने को मिलेगा। सो इसीलिए कहते हैं जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन का फायदा होता है। इसके सेम अपोजिट, अगर आप इस साइड है और यहाँ संडे है, तो आप अगर वेस्ट साइड जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, तो आप एक डे ऐड कर देंगे। एक दिन ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? मंडे, है ना। सो इसका मतलब आप मंडे पहुंच गए हैं, आपने संडे एंजॉय भी नहीं किया और आप डायरेक्ट मंडे में आ गए, तो आपको एक दिन का लॉस हो जाता है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। पहला क्वेश्चन है, रिटर्निंग टू पेज 10 एंड फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, taking the scale to be 2.5 centimeter is equal to 500 kilometer, calculate the real distance from estuary of Narmada river to the estuary of Ganga river. Hint, round off your measurement on the map to an easy number। देखिए ये 5.2 आपका मैप है जो हमने पहले भी देखा है पार्ट 1 में। यहाँ पर स्केल दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर अगर आप खींच रहे हैं लाइन, तो वो 500 किलोमीटर रियल ग्राउंड पे दिखाएगी, ठीक है। अब इसमें एस्चुरी मतलब क्या होता है? द प्लेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी, जहां पर कोई नदी समुद्र से मिलती है उस जगह को एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ दो नदी की एस्चुरी के बीच का हमें सेंटीमीटर में डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद उसको किलोमीटर यानी कि रियल ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। सो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये नर्मदा रिवर है, ये कहाँ पर समुद्र से या सी से मिल रही है? यहाँ। सो यहाँ एस्चुरी बनेगी, और ये गंगा रिवर है तो लगभग यहाँ इसकी एस्चुरी बनेगी। सो इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले मैं स्केल से ऐसे नापूंगी तो देखो 5 आ रहा है ना, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। सो स्केल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। सो लेंथ ऑफ एस्चुरी इन सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ढाई और ढाई कितना होता है? 5। अब इसको हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। सो 2.5 कितना है? 500 किलोमीटर। सो 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट है, why is it 5:30 p.m. in India when it is 12 p.m. और noon in London? लंदन में यानी ग्रीनविच के पास जब 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तो इंडिया में 5:30 शाम के क्यों हो रहे होते हैं? सो IST Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. That is why when it is 12 noon in London, it is 5:30 p.m. in India। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि हमारा जो देश का स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 hours 30 minutes आगे है वहां से, इसलिए। फिर है, why do we need symbols and colors in the map? सिंबल और कलर्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, हमें इनकी जरूरत मैप में क्यों पड़ती है? So with the use of these symbols and colors, maps can be drawn easily and are simple to read। हम मैप्स को easily समझ पाते हैं और रीड कर सकते हैं, इसलिए। Even if you don't know the language of any area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols। अगर हम किसी नए एरिया में गए हैं, वहां की लैंग्वेज हमें नहीं आती है, तो भी हम मैप्स में ये सिंबल्स देख के और ये कलर्स से पहचान के बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर स्कूल और होम। आपको घर या होम को सेंटर में रखना है, और जो भी हमने डायरेक्शन पढ़े थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। सो इन डायरेक्शन में क्या चीजें हैं वो आपको बतानी है आपके स्कूल या घर के कंपैरिजन में। सो देखिए यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेट्स से कि बीच में स्कूल है। सो नॉर्थ में क्या है, बैंक, साउथ में क्या है, हॉस्पिटल, ईस्ट में क्या है, पार्क, वेस्ट में क्या है, लाइब्रेरी, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बीच, साउथ ईस्ट में क्या है, पॉन्ड, साउथ वेस्ट में क्या है, सुपरमार्केट, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हाउस, है ना। तो ऐसे आपके घर या स्कूल के कंपैरिजन में जो भी होगा वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, डिस्कस इट इन ग्रुप विद ईच ग्रुप राइटिंग एन आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स, कंपेयर द आंसर। यहाँ पर आपको ग्रुप में डिस्कस करना है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया, आप एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम इज दैट लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन। लोकल अगर हम कैलकुलेट करें तो सन का पोजीशन क्या है, सन की मूवमेंट क्या है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है। वेयर एज स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम सेट बाय अ कंट्री फॉर सर्टेन लोकेशन। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो सेट करती है कि ये पूरी इंडिया में यही टाइम सेट होगा या पूरी कंट्री में एक ही टाइम सेट होगा, ठीक है। लोकल टाइम वरीज विद लॉन्गिट्यूड बट स्टैंडर्ड टाइम्स रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन लोकेशन। लोकल टाइम हर लॉन्गिट्यूड का अलग हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हम एक लिमिटेड लॉन्गिट्यूड्स के लिए जो भी उस कंट्री का पार्ट है हम उसके लिए चाहें तो एक ही रख सकते हैं। नाउ दिल्लीज एंड बेंगलुरुज लैटिट्यूड्स आर 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ। दिल्ली की लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ, और बेंगलुरु की 13 डिग्री नॉर्थ, दोनों अलग अलग लैटिट्यूड पे हैं। देयर लॉन्गिट्यूड्स आर ऑलमोस्ट द सेम, 77 डिग्री ईस्ट, लेकिन दोनों का लॉन्गिट्यूड सेम है, 77 डिग्री ईस्ट है। हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज। तो दोनों सिटीज के टाइम में कितना डिफरेंस हो रहा होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि टाइम का डिफरेंस लॉन्गिट्यूड से होता है, लैटिट्यूड से नहीं होता है ना, हमने यही पढ़ा। सिंस दिल्ली एंड बेंगलुरु आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम longitude, that is 77 degree east, there is no significant difference in local time between the two cities, दोनों का local time same ही होगा। Now next, mark the following sentences as true or false, explain your answer with a sentence or two। आपको true false बताने यानी कौन सा statement सही है कौन सा गलत है और सबका reason भी देना है एक एक दो दो लाइन में। So पहला है, all parallels of latitudes have the same length। क्या सारे latitude की length same होती है, नहीं, ये false है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं parallels of latitude decrease in length as they move away from equator towards the pole। जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है यानी कम होती जाती है। सेकंड है, द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ इक्वेटर। क्या सारे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो इक्वेटर का हाफ होते हैं, एब्सोल्युटली। हमने पढ़ा था इक्वेटर एक कंप्लीट सर्कल है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो हाफ सर्कल होते हैं। सो yes, length of meridian of longitude is half of that of equator because longitudes are half circles. Then the south pole has a latitude of 90 degree s. Yes, south pole has latitude of 90 degree s. S is south here. Then in Assam, the local time and IST are identical. क्या local time और IST यानी Indian Standard Time आसाम में दोनों सेम है, identical मतलब सेम है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है वहां से गुजरती है वो लाइन, राइट। सो आसाम और भी ज्यादा ईस्ट में है उत्तर प्रदेश के, सो इसीलिए अलग अलग है, तो ये आंसर फॉल्स है। आसाम्स लोकल टाइम इज स्लाइटली ahead of IST due to its eastern location। Okay, now next is lines separating the time zones are identical with meridian of longitude। क्या longitude और time zone की लाइन है वो आइडेंटिकल होती है, एक जैसी दिखती है, नहीं, मैंने आपको बताया था ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कंट्रीज की जो बॉर्डर है उनको मैच करने के लिए कभी कभी टाइम जोन्स को जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ किया जाता है। ओके, लास्ट है, द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या इक्वेटर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, यस, एब्सोल्युटली ये ट्रू है, द इक्वेटर इज द 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ओके, लास्ट में यहाँ पे क्रॉसवर्ड सॉल्व करने को दिया है, मैं सभी आंसर्स यहाँ दे देती हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है इसका आंसर स्केल, फोर्थ वाले का क्रॉस में है ग्लोब, फिफ्थ का आंसर आएगा इक्वेटर, सिक्स्थ का आएगा ग्रीनविच, एट्थ का आएगा मैप और 10th का आएगा लैटिट्यूड। अब डाउन वाले देखते हैं तो सेकंड वाले का आएगा लॉन्गिट्यूड, थर्ड वाले का आएगा कोऑर्डिनेट, सिक्स्थ वाले का आएगा ग्रेड, सेवंथ का आएगा आईएसटी दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नाइन्थ वाले का भी मैं बताती हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पर डाउट है। नेक्स्ट इज आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट में समझा चुकी हूँ तो आप एक बार जाकर बैक में देख भी सकते हैं। नाइन्थ वाले में देखिए थोड़ा सा डाउट है, दीज टू आर पोल्स अपार्ट। कोई दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो हम उसको कहते हैं पोल्स अपार्ट। तो हमने पढ़ा दोनों पोल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। सो पोल्स तो अपोजिट हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो बॉक्स है पी
एल तो है, पोल्स की स्पेलिंग क्या होगी? POLES। सो यहाँ पर दो बॉक्सेस कम है, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसमें डाउट है। आई एम नॉट सो श्योर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमने चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज भी देख ली। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। Please watch all the chapters. The links are there in the description box. I hope you like this video. If you do so, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.